पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के मुख्य बिंदु है पहला निषेचन, दूसरा द्विनिषेचन, तीसरा भ्रूणपोष, चौथा भ्रूण, पांचवा फल निर्माण और छठवा है जनन की विशिष्ट विधियां। टॉपिक पढ़ते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। भ्रूण कोश या मादा गैमेटोफाइट के अंदर नर और मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। इस घटना की खोज ट्रांसबर्गर ने 1884 में की थी। अब हम पढ़ते हैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। भ्रूण कोश में स्वतंत्र होने के बाद दोनों मेल गैमेट्स में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करके जाइगोट बना लेता है। यह जाइगोट द्विगुणित होता है। इस क्रिया को सत्यनिषेचन कहते हैं। दूसरा बड़ा नर युग्मक भ्रूण कोश में और आगे बढ़ता है तथा भ्रूण कोश के मध्य में स्थित द्वितीयक नाभिक से संलयन कर लेता है। द्वितीयक न्यूक्लियस पहले से ही डिप्लॉयड होता है। दूसरे नर युग्मक के साथ संलयन से यह त्रिगुणित हो जाता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन या ट्रिप्लॉइड कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर दोनों नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अतः इसे द्विनिषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन आवृत्त बीजीय पौधों में होता है। अब हम तीसरा बिंदु पढ़ते हैं भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। त्रिसंलयन के बाद बना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है। भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण देता है। आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। चौथा पॉइंट है भ्रूण एम्ब्रियो। युग्मनज से भ्रूण बनने की संपूर्ण क्रिया भ्रूण उद्भव कहलाती है। भ्रूण बनाने से पहले युग्मनज कुछ अवधि के लिए विश्राम अवस्था में चला जाता है। यह अवधि कोशिकीय भ्रूणपोष में छोटी तथा केंद्रीय भ्रूणपोष में लंबी होती है। अधिकांश जाइगोट में विकास तभी होता है जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं पांचवा बिंदु फल का निर्माण। निषेचन के बाद पुष्प का अंडाशय फल में बदल जाता है, अर्थात परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। जब फल का विकास केवल पुष्प के अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, लेकिन जब फल के विकास में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल, दल आदि भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को कूट या आभासी फल कहते हैं, जैसे सेब, कटहल, नाशपाती, शहतूत आदि। अब हम देखते हैं 6 पॉइंट जनन की विशिष्ट विधियां। इसका पहला पॉइंट है असंग जनन। यह जनन की एक अलैंगिक विधि है जिसमें संतति का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं बहुभ्रूणता। कुछ पौधों में एक से अधिक भ्रूण वाले बीज पाए जाते हैं, अतः एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना बहुभ्रूणता कहते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट अनिषेक जनन। अधिकांश भ्रूण का विकास निषेचन के पश्चात अंड कोशिका से होता है, लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों से निषेचन असफल रहता है। अनिषेचित अंड से भ्रूण का निर्माण होता है। अनिषेचित अंड से भ्रूण बनने की क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। अब हम पढ़ते फोर्थ पॉइंट अनिषेक फलन। कुछ पौधों में बिना परागण एवं निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। ऐसे फल हमेशा बीज रहित होते हैं तथा इन्हें अनिषेक फलनी फल कहते हैं। बीज रहित फल के बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं।